श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि हे मनुष्य, ज्ञानियों, आज कितना सुंदर समय मिला है भव से छूटने का। भव से छूटने का समय ये मनुष्य जन्म ही है। मनुष्य जन्म में आ गया तो भव से छूटने की जगह पर आ गया, काल से बचने की जगह पर आ गया, जड़ मानंदी से बचने की जगह पर आ गया, भूत चुड़ैले तंत्र मंत्र जादू टोना से बचने की जगह पर आ गया। ये काल कल्पना की चोट से बचने की जगह पर आ गया, और कोई उपाय नहीं है। और दूसरी जगह बच नहीं सकता है। पशु पक्षी उसमें खाने में कहाँ बचेगा, वहां तो बहुत भारी संकट है, बहुत दुख है। इसलिए तो कहा है, प्रात होत गुरु चरणन जो देते शीस झुकाए, काल कभी ना खावे हाँ मन निर्मल है जाय। गुरु सेवा में जीवन जो देते अपना लगाए, मन में विकार न आवे बैराग्य सफल है जाय। शेष वासना से जो चित लेते अपना हटाए, विषय वासना से जो चित लेते अपना हटाए, रूप देख करके फिर हृदय में विकार न आए। जड़ मानंदी पूरी जो देते उर से हटाए, धोखेबाजों के चक्कर से साफ साफ बच जाए। भूपेंद्र दास तेरी करनी तेरे ही काम में आए, महान गुरु कहते हैं ले पारख पद को पाए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए समझाते हैं, फिर भी यदि कोई शिष्य न समझे और धोखे में ही अपने पूरे जीवन को गंवा दे तो इसमें गुरु का कोई दोष नहीं है। गुरु तो सत्य न्याय निर्णय का ही उपदेश देते हैं, भ्रम से बचाने का उपदेश देते हैं, और फिर भी यदि भ्रम रह जाए इसमें क्या कर सकते हैं। पारखी सदगुरुदेव क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए जल्दी से जल्दी भ्रम भूल कल्पना को और इससे वासना को दूर करना चाहिए। भ्रम का जो उपदेश दिया है मायावी गुरुवा लोगों ने, इससे दूर रहना चाहिए। यदि हम भ्रम में रह गए तो हमारा जीवन बिगड़ जाएगा। सदगुरुदेव ने पूरा ही भेद खोल दिया है। यदि कोई ना समझे तो इसमें सदगुरु का कोई दोष नहीं है न, बिल्कुल साफ साफ निर्णय कर दिया बंदी छोड़ गुरुदेव जी ने, कोई कसर नहीं छोड़ी। अब कसर है तो हमारे समझने में कसर है, स्वयं हमारी समझ में कसर है। सदगुरुदेव के समझाने में कोई कसर नहीं। सदगुरुदेव ने जड़ चेतन का पूरा भेद बताया और अच्छी तरह बताया। सदगुरुदेव ने कहा है शब्द नंबर 107 में, बिल्कुल भेद खोल दिया। खसम बिनु तेली को बैल भयो, बैठत ना है साधु की संगत ना दे जन्म गयो। सदगुरुदेव ने खसम बिनु तेली को बैल भयो, जो कोई खसम गुरवा लोगों ने बताया ताको विरह संसार में भया, परंतु देखने में तो काहू के नहीं आया। मिलाई नहीं सो जैसे तेली का बैल घूमता है और आंख से तो कुछ दिखता नहीं। जब लंग तेली ने हकाला और तब लंग घूमता रहा, और जब
छोड़ा तब उसी जगह का जगह ही है, गया कहाँ? ना कहूँ गया न कहूँ आया। इस प्रकार से गुरुबा लोगों ने जब लंग बहकाया, धोखे में फंसाया, चलाया, तब लंग बहकता चला गया और फिर चोला छूटा तब न कछु मिला न कुछ भया। क्या हुआ? कुछ नहीं। ना कहूँ गया न कहूँ आया। गर्भवास से निकला था तो फिर गर्भवास ही में समाया, अथवा वेदांत विचार करके गुरुबा लोगों के फंदे से छूटा। तो फिर देखो, न कहूँ गया न कहूँ आया। ब्रह्म कहाय के जगत का जगत में रहा, बैठत ना साधु की संगत, नाधे जन्म गयो। अब जो साधु पारखी हैं तिनकी संगत में बैठता नहीं, पारक कहाँ से आवे? जो गुरुबा लोगों ने धोखे में नाद दिया, ज्ञान भक्ति और योग ताही में नाधा रहता है, उसी में फंसा रहता है, चलता रहता है। जैसा तेली का बैल घानी में नाधा रहता है, उसी प्रकार से ये चेतन जीव धोखे में मायावी गुरुबा लोगों के चक्कर में फंसा रहता है, विषय वासना में चलता रहता है, भ्रम भूल कल्पना मोहमता आसक्ति में अपने पूरे समय को निकाल देता है। बहे बहे मरहु पचहु निज स्वार्थ, यम को दंड सयो। धन दारा राज काज हित, माथे भार गयो। बहे बहे के मरता रहता है, पचता रहता है, यम का दंड सहता रहता है, बुरे कर्म करता रहता है, दुख सहता रहता है। धन दारा, धन के चक्कर में, दारा स्त्री के चक्कर में, सुत पुत्र के चक्कर में, राज काज हित, माथे भार गयो। और माथे बहुत भार कह लिया। भाई भाई मरो पचो निस्वार्थ, नाना उपाधि मंत्र तंत्र पूजा व्रत इत्यादि करते करते मरते हैं। अपने स्वार्थ के हेतु गुरुबा लोगों के दंड सहते हैं, जैसा बोले तैसा करते हैं। क्या में धन धान्य पुत्र धारा और राज प्राप्त होए और अनेक कार्य जो कछ चित्त में आवे सो सब सिद्ध होए, ये हेतु माथे पर नाना प्रकार के भार धरते हैं। पूजा उपासना आदि ये जीव प्रथम कोई देवता की उपासना करता है और कहता है कि हम दरिद्री, हमको कुछ द्रव्य मिले तो अच्छा है। सो कुछ दिन में अपनी भावना सिद्ध हुई, द्रव्य मिला, तब कहता है कि हे गुरु हमको अच्छी स्त्री मिले। तब कुछ दिन में स्त्री भी मिली। तब कहने लगा कि हे प्रभु एक पुत्र होए, वो भी हुआ। तब कहता है कि राज मिले तो अच्छा है, सो भी मिला। तब कहता है कि सब मेरे दुश्मन मरे तो अच्छा है और मैं जो कहूँ सो सब होए, वो भी होने लगा। तब कहने लगा कि मैं सिद्ध, मैं धनवान, मैं राजा, मैं सुखी, मेरे माफिक और कोई नहीं, ऐसा कह के मंदाद हुआ। धोखे में पड़ा, अहंकार में पड़ा, अहंकार खा गया। वो समझता है कि मेरे समान सारे संसार में कोई है नहीं। मैं कहूँ सोई हो, मैं कहूँ अभी दिन है तो लोग दिन कहें, और मैं कहूँ रात है तो रात कहें। दिनों को रात कहूँ तो वो रात कहें, और रात को दिन कहूँ तो वो दिन कहें। ऐसी बीमारी लगी हुई है। तो बही बही मरो पचो निज स्वार्थ, यम को दंड सयो। धन दारा राज काज हित, माथे भार गयो। खसमे छाड़ विषय रंग रांते, पाप के बीज बोयो। झूठी मुक्ति नर आस जीवन की, उन प्रेत को झूठ खयो।
बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते खसमय छाड़, अपने आप को तो भूल गया, निज स्वरूप को भूल गया, अपने पद को भूल गया, अमर पद को भूल गया। खसमय छाड़ विषय रंग राते और विषय वासना के रंग में रता हुआ है, विषय वासना में फंसा हुआ है। पाप के बीज बोयो और नाना प्रकार के छल कपट राग द्वेष विषय वासना में फंस करके पाप के बीज बोता रहा, एक देख करके दूसरों को जलता रहा। झूठी मुक्त नर आस जीवन की, और जो झूठी मुक्ति की जो आस 4 वेदों से जो उन्होंने लगाई लगन, जो सालों की मुक्ति, सामी मुक्ति, सारूप मुक्ति, सायुज मुक्ति, ये सब बेकार की बात है। उन प्रेत को झूठ खयो, सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं और झूठा जे खाते रहे, है ना। जो मरे हुए मुर्दा जो भजन में लगे रहे, जो है ही नहीं उसकी याद करते रहे। खसम छाड़ विषय रंगराते, पाप के बीज बोयो सबका खसम जीव, तो नाना प्रकार के विषय रंग में राते और मदाद हो करके चूल्हा छोड़ा। तब खाविंदी सब जाती रही, पाप का ये विषय ताको बीज बोयो। विषय रंग में अपने पद को नहीं प्राप्त भया, तो फिर गर्भवास में गया। पाप का ये गर्भवास, पाप को बीज विषय गुरबा लोगों ने जो मुक्ति की आशा लगाई जीवन को, सो मिथ्या। अरे उन गुरबा लोगों ने प्रेत को झूठ खे। अरे आगे जो होके वाणी कथ के ब्रह्मांड मर गए और तिनकी झूठी वाणी ये सब ग्रहण किए, उन प्रेत को झूठ खे, है ना। मरे मरा इनकी वाणी और झूठी वाणी, मरे मरा उनके ढोल बजाते रहे, है ना। सूखी लकड़ी पर मरे की खाल चढ़ा करके बजाते रहे और मरे के गुण गाते रहे और मुर्दाओं की पूजा करते रहे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सब के सब धोखे में फंस करके इन्होंने अपना समय गंवाया, अपने आप को जान नहीं पाए। 184 जीव जंतु में शायर जात भय, कहीं कबीर सुना हो संतो उन स्वान की पूछ गए हो। सदगुरुदेव ने इस 1 से 7 नंबर के शब्द में कितना प्रकाश डाला, कितना अच्छा किया है। 184 जीव जंतु में, है ना। 184 लख का ये देखना, चौक ये 4, राशि का ये ढेरी और 84 अंगुल का यही शरीर है, 3.5 हाथ का। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पर कहते हैं कि 184 जीव जंतु में और शायर जात भयो, चला जा रहा है बहता हुआ, मानता ही नहीं। कहीं कभी सुनो हो संतो उन स्वान की पूछ गए हो, और कुत्ता की पूछ को पकड़ करके पार होना चाहता है, विषय वासना में लग करके, भरम भूल कल्पना में लग करके पार होना चाहता, कैसे होगा। सोई शायर 84 लक्ष जीव जंतु में बह चला। शायर के ये अनुमान और अनुमान के ये ब्रह्म, तो गुरु कहते हैं कि हे जीव कहाँ है ब्रह्म। सुनो हे संतो उन स्वान की पूछ गए हो, स्वान का ये ओमकार, तो उन ओमकार की पूछ गई और स्वान का ये वेद, सो जीवन सब वेद की बहकती पूछने लगे। वेद ही की पूछ गहने धोने में लग गए, अपने आप को जाने नहीं पाए। वेद को धोने लगे, वेद को देखने लगे, 4 फल 4 मुक्तियों का, और प्रलोभन उनको लग गया और धोखे में अपने समय को गंवाते रहे। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के और समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी विद्वानों, जब तक आप लोग और स्वान की पूछ पकड़े रहोगे, विषय वासना को पकड़े रहोगे, भरम भूल कल्पना को पकड़े रहोगे, ममता आसक्ति को पकड़े रहोगे, तब तक आपके हृदय की जो कालमा है, कि हृदय में जो जंग लगी हुई है, ये छूटने वाली नहीं है। हृदय की जंग छूटती है सेवा और दान से। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कात होत जो उठकर गुरुचरण न शीश न भावे, काल कभी ना खावे और सहज अमर पद पावे। सदगुरुदेव जी पुकार के
समझाते हुए कहते कि ये निर्मल होता है, सिर का भार हटता है, जो भी अहंकार है, जो भी घमंड है, वो सिर में ही बसता है। इसलिए का है, शीश झुकावत गिर पड़े, अग पापन के पोट, और जग में ऐसे जीव के और लगे नियम की चोट। सदुदेव जी पुकार के जो गुरु चरणों में जो शीश झुकाता है, जो गुरु चरणों की रज को अपने माथे से लगाता है, जो नम्रता कोमलता जीता बीता गंभीरता को अपनाता है, और जो त्याग वैराग में अपना जीवन जीता है, उसको काल नहीं खाता है। क्योंकि काल क्यों नहीं खाता है कि वहां विकार अंदर जाता ही नहीं। जब विकार अंदर जाएगा तब काल पकड़ पाता है, और जो हृदय में विकार न जाए तो काल पकड़ ही नहीं पाता। काल की कोई दम नहीं को काल पकड़ ले। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो घन घमंड में जो गरजते रहते हैं, जो धोखे में जो फंसे रहते हैं, जो विषय वासना की चांद में लगे रहते हैं, जो भ्रम भूल कल्पना से अपने मन को हटा ही नहीं पाते, जो मायावी गुरबा लोगों के गुलाम बन जाते हैं, और जो स्त्रियों के गुलाम बन जाते हैं, विषय वासना में धोखे में अपने समय को गंवा देते हैं, उनको काल खा जाता है, उड़ता नहीं। जो पत्थरों की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ करके बैठते हैं, और कोई तो कब्र के सामने हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं। अब बताओ, समाधियों की पूजा करते हैं, वहां पर क्या है? वहां पर जो जीव शरीर छोड़ गया, मुक्त हो गया, है ना। अब वो देह की समाधि बनी हुई है। हाँ, देखना कोई बुरी बात नहीं है, यादगारी है, जीवन की समाधि है, जीवन का मंत्र है। लेकिन लोग वहां पर बंदगी करते हैं, शीश झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं, लेट लेट करके मत्था टेकते हैं। आप बताओ, इनको पार ज्ञान कैसे हो सकता है? पार ज्ञान ऐसे लोगों को नहीं होता है। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के कहते, सिर झुके तो हमारा चेतन गुरुजनों के चरणों में ही झुके, पार की संत गुरुजनों के चरणों में झुके, है ना। हाथों से जो पकड़ कर और चरणों दे शीस झुकाए, उनका मन निर्मल होगा और विषय कभी ना खाए। जो सच्चे मन से, जो सच्चे दिल से, जो विषय विकारों को जो दूर कर देते हैं, मन को जो निर्मल कर देते हैं, जो पाप कर्मों में अपने मन को नहीं लगाते और गंदी जगह पर नहीं जाते, या विषय जन्य चर्चा होती हो ऐसी जगह पे कभी नहीं जाते, जहाँ विषय की चर्चा होती हो वो कभी नहीं सुनते, या नाच गाना तमाशा जो चित्त को बिगाड़ता हो, जो चित्त को जो गंदा करता हो, ऐसे को वो कभी नहीं देखते, है ना। जिनमें रस रंगती हो, विषय विकार भरे हो, या मन में गंदगी आती हो, ऐसे शब्दों को कभी नहीं सुनते, वहां से अलग हो जाते हैं। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के और समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी हो, विद्वान हो, यदि बात आप नहीं मानोगे तो सदगुरुदेव कहते खसम बिन तेली को बैल भयो, कसम बिन अपने आप की जानकारी के बिन, पार की सदगुरुदेव के उपदेश के बिन, है ना, विषय वासना जब तक नहीं त्यागोगे तब तक आप तेली के बैल ही रहोगे। खसम बिन तेली को बैल भयो। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए बैल लगा हुआ है, तेली कहिए विषय वासना में फंसाने वाले, और बैल कहिए ये पुरुष, तेली कहिए जो मायावी गुरबा लोग भरमभूत कल्पना फंसाने वाले, और बैल कहिए उनकी मानंदी में घूमने वाले, ये काशी मथुरा हरिद्वार गांव बरसाने उनकी कल्पना में घूम रहे हैं, है ना। हकालने वाले जैसे लोग और चलने वाले जो बैल बने हुए सारे संसार के, खसम बिन तेली को बैल भयो। बैठत ना साधु की संगत ना दे जन्म गयो, और साधु की संगत बैठते नहीं, विवेक विचार से काम लेते नहीं, पार की संतों की शरण में लगते नहीं, धोखे में अपने समय को रखते हैं, ईंट बेल पत्थरों की पूजा में ही अपने पूरे समय को निकाल देते हैं। गंगा यमुना नर्मदा कावेरी, है ना, ब्रह्मपुत्र नदियों में नहा नहा करके और पूरा समय निकाल देते हैं। कोई पैदल ही गंगा सागर तक जाते हैं, है ना, कितने दुख सहते हैं, बहुत दुख सहते हैं, फपोले पड़ जाते हैं, है ना। कोई आंखों को भी और खत्म कर लेते हैं, सूर्य पे त्राटक साधते हैं, पलकों को उलट करके और सूर्य पे देखते रहते हैं।
आंख विचारों की चली जाती है और कोई ऊपर हाथ ही उठा देते, परमात्मा को चढ़ा देते, हाथ सूख जाता है और कोई नंगा धड़ंगा ही ढूंढते। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते अब इन नंगा धड़ंगा उनको ज्ञान पार कैसे होगा, नहीं होगा, है ना। जिसको अपने तन का ही भान नहीं है, इसको अपने हिंदू भान नहीं है ना। दसों दिशाओं को जो वस्त्र मान रहा है ना, पशु वृत्ति में ही, पशुओं के लिए तो 12 मासी हर समय ही दसों दिशा वस्त्र है, और मनुष्य खानी में आकर के विवेक विचार का फिर महत्व क्या रहा, जो नंग धड़ंगा हो गया। तो सदगुरुदेव जी पुकार के और समझाते हुए कहते हैं कि अपने आप को जानो, मन बुद्धि को विकसित करो, अपने चित्त को शुद्ध करो, पवित्र भाव बनाओ, जड़ मानंदी को अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दो। और जब तक ये जड़ मानंदी हमारे अंदर से नहीं निकलेगी और जब तक हम विषय वासना की बदली में और दबे रहेंगे, है ना, तब तक हम अपने निज प्रकाश को जान ही नहीं पाएंगे, है ना। कोई लोग समझ लेते हैं सूर्य पे बादल आ गया, है ना, इसलिए सूर्य जो प्रकाश है खत्म हो गया। अरे प्रकाश क्यों खत्म होगा, वो बादल आ गया इसलिए मालूम पड़ रहा है, बादल हटेगा प्रकाश यूं का त्यों है। इसी प्रकार से विषय वासना भरम भूल कल्पना में हम सन गए, है ना, अपने आप को दबा लिए। पार के संतों के पास में जा करके वो बदरी हटवाई नहीं। और जब पार के संत गुरुजन जो सत्य न्यायालय का पार ज्ञान का जड़ चेतन का भेद जब बताते हैं और जब हमको पूरा पता चलता है तो विषय वासना भरम भूल कल्पना रूपी बदली हट जाती है और अपना रूप दर्शने में आ जाता है, अपना निज का ज्ञान हो जाता है, पार ज्ञान हो जाता है और भरम भाग जाता है। फिर कोई भी हमको न बैल बना के चला सकता है, न गधा बन के ला सकता है, न कोई घोड़ा बना के हमारी पीठ पर कोई बैठ सकता और न कोई हाथी बना करके हमारे ऊपर बैठ सकता है किसी प्रकार से, क्योंकि हमारी वासना ही तो हमको इन खानियों में ले जाती है। और वासना पर जिसने विजय प्राप्त कर ली वो काहे को इन खानियों में जाएगा, है? क्यों चोरी करेगा तो पकड़ा जाएगा, क्यों हिंसा करेगा तो पकड़ा जाएगा, क्यों विचार करेगा पकड़ा जाएगा। वो तो अपने मन को निर्मल कर लेगा और अष्ट महासदगुणों में ही अपने ध्यान को रखेगा हर समय। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाई ज्ञानी विद्वान हो, 4 वेद 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, जपी तभी सन्यासी हो, घर परिवार में रहने वाले भक्त लोग हो, माता और बहन हो, सबको सदगुरुदेव सत्य न्यायालय का उपदेश देते हैं। अपने आप को जानो, अपने इज्जत का ख्याल रखो और विषय वासना भरम भूल कल्पना से और बचना है तो बचो, यदि नहीं बचोगे तो काल तो खाएगा ही खाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।